उसके बाद पूरा ये चल रहा है। ये देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, ये देखिए, आप देखिए तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देखिए, यीशु मसीह का पूरा ये लगाया गया है। धर्मांतरण का खेल मुजफ्फरपुर के पास चल रहा है। देखिए किताबें किस तरह धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं मसीह भाइयों पर, और चर्च में घुसकर पुलिस वाले ने खुद ये हरकत करते हैं। इनको तो जांच करनी चाहिए अच्छी तरह से। और धर्मांतरण का खेल मुजफ्फरपुर के पास चल रहा है। देखिए किताबें एक लोग बोलिए तभी तो आवाज आएगी। एक लोग बोलिए, एक लोग बोलिए, एक लोग बोलिए, एक एक बोलेगा तो धर्मांतरण नहीं करवा रहे हैं। एक एक लोग बोलिए, आवाज आएगी यार। आप खुद ही पूछ लीजिए हमारे लोगों से। आप हमारे लोगों क्या करने आई हैं? अपना दुख लेके, अपना दुख लेके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा जनक दुलारी नाम है। जनक दुलारी जी। जी, मेरी लड़की बीमार है या नहीं करते हैं, इसलिए मैं लेके आई हूँ। आप भाई सुने हैं तो मैं अपना दुख लेके आई। मेरी बेटी बीमार है। बीमार है आप? क्या हुआ है आपको? अच्छा, धर्म परिवर्तन करेंगी। अच्छा, धर्म परिवर्तन करेंगी, चलिए ठीक है। अच्छा, धर्म परिवर्तन करती है। अच्छा अच्छा, नहीं छोड़ेंगी। अरे आपको बात करना चाहिए, हम लोग प्यार से बात कर रहे हैं। आप इस कौन भिड़ा आप माइक तोड़ रही हैं। इस तरीके से कोई बात है? धर्म किसी धर्म में जाइए, कोई भी कुछ करिए, लेकिन बात करना चाहिए। इस तरीके से कोई ये चलिए आप करिए, नहीं माइक तोड़ेंगे आप? माइक तोड़ेंगे आप? क्या हो गया आपको? क्या दिक्कत है? यहाँ पर तो भीड़ है, आप यहाँ पर आएंगे। सवाल पूछना हमारा काम है। इंसान आपको क्या यहाँ पे देखिए बात बताएं, हमारा धर्म में क्या कहता है? सब नर करें परस्पर प्रीति, सभी की प्रेम की भावना करता है, एकता की बात करता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ठीक है। राम राज ने कहूँ ही व्यापा, ठीक है। हाँ, प्रेम होता। सवाल कर रहे हैं आप अपना मुंह क्यों बांधिए? अपना मुंह क्यों बांधिए? आप लोग मुंह खोल के बात करिए, मुंह खोल के बात करिए ना। आप लोग अभद्रता कर रही हैं, आप हम लोगों के साथ अभद्रता कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्यों कर रही हैं अभद्रता? खाली एक सवाल का जवाब दे दीजिए, गाड़ी का अंदर क्यों पार्किंग हुआ? गाड़ी अंदर क्यों पार्किंग हुआ? बाहर पार्किंग करवा दे आप। गाड़ी की पार्किंग पूरा अंदर की है, गाड़ी के अंदर पार्किंग। सारे वीडियो हमारे पास मौजूद हैं। 9 दिन उपवास रखा। अच्छा, लेकिन मेरे कुछ फायदा नहीं हुआ। मेरे मुंह से और कान से खून आया, समझा। 5 दिन पागल थे। दवा क्यों नहीं कराई आपने? दवा करा, सुना पहले मैं बता रहा हूँ। मेरी दवा सुल्तानपुर जिला अस्पताल में हुई। 5 दिन मेरे पिताजी वहाँ पर लेकर पड़े थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब वहाँ से फिर घर पर आए तो जलंधर से खून आया। जलंधर से जिसको ईसाई बनना है, हाँ जाए। जिसको ईसाई बनना है, हाँ जाए। हाँ भाई, अच्छा, बना दिया जाएगा। हाँ ये हाँ, कब से खेल चला है? ये 2-2.5 साल हो गए भाई, 3 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गया। हाँ। 2-2.5 साल से पुलिस को ये बात नहीं पता है? नहीं, कभी पुलिस नहीं आई? नहीं कोई नहीं आया। अच्छा, कितने लोग यहाँ ये बताइए, हमेशा से होगा? हाँ, हमेशा इकट्ठा होते हैं। क्या होता है? धर्मांतरण होता है? खूब लोग आते हैं ना, खेल होता है। कि कितने दिन से लोग यही रहने वाले हैं आप? यही रहने वाले हैं? ये बाजू में घर में है। किसका घर है? ये किसका है? घर किसका है? राम कुमार का है। राम कुमार घर के मालिक हैं? किस बिरादरी से हैं? हरिजन। अच्छा, राम कुमार हरिजन। तो ईसाई कन्वर्ट हो गए या हिंदू है? ईसाई हो गए। अरे नहीं सही, आप बात आप बहादुर बन के बताइए। आपको आपके देश देखिए, जैसे कोई दिमाग मेरी बात जैसे कोई बीमार हो गया, दवा वक्त नहीं आराम हुआ तो चले जाते हैं यहाँ पर, आना होती है, ठीक हो जाते हैं। नहीं, उतने लोग अगर आए हैं, उन लोगों को बरगलाया जा रहा है। नहीं, आप हमको सही बताइए, सही हम लगातार लोग होता है। हमारे पास लोग सब लोग बताते हैं, दबाया है। जी, नहीं ऐसी कोई अच्छा, बात अंदर नहीं। क्यों बाइक खड़ी कर? ये चीज़ बताओ। अब जो आते थे अपना बाइक को खड़ी कर देते थे। अब फिर से भाग क्यों रहे थे सब? हाँ, तो सही, भागना नहीं क्यों? चाहिए। यार नहीं, चोर भगता है ना, चोर भगता है ना, तो क्यों कर रहे थे सब? भागना नहीं चाहिए था इन लोगों को। क्यों कर रहे थे? मैं बहुत परेशान हूँ इस लड़की के पीछे। जोड़वा दादी है हमारे, तो बेचारे अपनी दादी से अपने घर की अकेले बहू है। दूसरे इसके लड़ाते जेठ देवर कोई नहीं है। रोइए नहीं माता जी, आप बिल्कुल मत रोइए, रोइए नहीं आप बिल्कुल मत रोइए।
माँ बेला देवी जरूर इस बच्ची को आराम करेगी, जो भी दिक्कत होगी मेरा भाई क्या लेकिन मेरा भाई अंधविश्वास नहीं। माँ बेला देवी जरूर कहे इनके पिताजी कहे इस तरह के लोगों को ढूंढती है सरकार, तुम मत जाओ, हमरा नहीं, सबका आराम होगा, तुम्हें चले जाने दीजिए 5 रविवार। माता जी जाइए, यहाँ पर बस बहलाया फुसलाया जा रहा है केवल। सवारी नहीं है, जब सवारी जल्दी नहीं मिलती, 200 रुपए किराया लगता है। हम यहाँ से आए हैं फिर से सवारी तक यहाँ जल्दी नहीं मिलती, 200 रुपए किराया लगता है। जाइए माता जी, आप जाइए, सुनिए, भगवान पर विश्वास रखिए, आपको आराम मिलेगा। समझ रहे हैं? ये यहाँ भी भगवान का नाम लेते हैं बेटा, यहाँ कुछ कोई भदगी नहीं होती, बुराई नहीं करनी चाहिए किसी के देवी देवताओं की। यहाँ सिर्फ भगवान का भजन होता है, प्रसाद पड़ता है, यहाँ भी प्रार्थना होती है, यहाँ कोई भदगी नहीं होती। 2 बार से देख रहे हैं। लेकिन माता जी एक बात आपसे कहेंगे, जैसे आप ये बताइए, मांगते भी नहीं है, जिसकी इच्छा हो दे दो, जिसको इच्छा प्रसाद ले आओ, जिसकी इच्छा हो कुछ दान दक्षिणा तो मांगते भी। बाबलू जिसका किताब सब लेके गए, लेके गए, जिसका ये कहो बाइबल जिसकी सब ले गए ना, सब लोग इसकी बाइबल किताब सब ले गए। आप कहाँ थे उस टाइम? आप कहाँ थे उस टाइम? वापस आप करने क्या हो रहा था बताएंगे? क्या हुआ था? यार जैसे यहाँ पे जो आप बता धर्म परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता, जैसे मन परिवर्तन का मन परिवर्तन किसी में तकलीफ होता है, हर जगह से दवाई करके हार जाते हैं। जैसे आप सही नहीं करते हैं, खाली उनके लिए विनती करता हूँ भगवान से, यीशु मसीह से। एक मिनट, ये बताइए आपके पिता का क्या नाम है? आपके पिता का नाम क्या है? राम कुमार, चाहे राम कुमार कहें चाहे आपके पिताजी कहें, दोनों में अंतर है कुछ नहीं है। तो जैसे वैसे आपका मन परिवर्तन धर्म परिवर्तन दोनों एक ही चीज है। ये तो यीशु मसीह के माध्यम से प्रार्थना करते हो। अच्छा, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया, क्या नाम है उसका संस्था का? परमेश्वर है, जिसका एक वचन कहता है, इब्रानियों की किताब जिसको बाइबल में हम पढ़ते हैं, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। सबसे पहली चीज, इस प्लेनेट पर, इस पृथ्वी पर 800 बिलियन की जो आबादी है और भारत की 140 के भी ज्यादा, इन सब को यह मानना पड़ेगा। और वो खास करके नास्तिक लोग जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, उन सबको यह मानना पड़ेगा पहली बात कि परमेश्वर है, परमेश्वर है। अब सबसे बड़ा सवाल इस पॉइंट पर, अगर परमेश्वर है तो वो कौन है? क्योंकि ऐसी बात, ऐसी कॉन्सेप्ट या लॉजिक ये लगाकर मन की तसल्ली के लिए कि सब एक है, सब रास्ते एक है, सब मिलाकर एक है, अगर सब एक हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो इतने झगड़े क्यों? ईश्वर के नाम पर, गॉड के नाम पर, भगवान के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर ये इतने कत्ल क्यों? एक दूसरे को नफरत से देखना, अपनी अपनी सीमाओं की रेखा खींच देना कि वो तुम हो ये हम है, ऐसा क्यों? तो ये बात साबित करती है कि ये तथ्य गलत है कि सब एक है, सब एक नहीं है। दोस्तों, जब हमें कोई चीज पता नहीं होती है ना, तो हम किसी को भी कुछ भी मान बैठते हैं। लेकिन जब कोई आकर हमको ज्ञान देता है ना, जब हमको सत्य बताता है ना, और जिसको हम मानते आ रहे थे, जब उसकी पहचान हमारी सच्चाई से कराता है ना, तब दिमाग की बत्ती जलती है, तब हमें सत्य पता चलता है। कुछ नम्र बनकर उस सत्य को स्वीकार करते हैं और कुछ बगावत करते हैं कि तुम कौन होते हो हमको सिखाने वाले, हम तो पूर्वजों से ये करते आ रहे हैं। ठीक है, ये तो वास्तविक है, जिसका जैसा दिमाग, जिसकी जैसी सोच, वो वैसा चलेगा, इसमें कोई बहस का विषय नहीं। जिसको जैसा मानना है वो वैसा माने, लेकिन उसका क्या कसूर है जो आपको सत्य से अवगत करा रहा है? उसको सत्य तो बताने दीजिए ना। मानना या नहीं मानना ये आपके ऊपर है। दूसरी चीज, मैं मसीह समाज को भी कहना चाहता हूं, खास करके उन सेवकों को कहना चाहता हूं जो पास्टर, अपोस्टल, रेवरेंड या जो भी नाम लेके घूमते हैं। मेरा यीशु जिस पर मैं विश्वास करता हूं और उसके चेले
जो बाइबल को लिखने में सहायता करें, इनमें से किसी ने कभी भी किसी पे परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जबरदस्ती नहीं करी। उन्होंने रास्ता दिखाया और कहा यह रास्ता है, चलना नहीं चलना ये आपका चुनाव है। जी, मैं भी वही करूंगा और मैं भी वही कर रहा हूं आपके लिए। अगर अभी इस वक्त में कोई मेरा भाई बहन, लड़का लड़की, थर्ड जेंडर, आप ईसाई नहीं है, ईसाई से मेरा मतलब होता है हमेशा क्राइस्ट फॉलोवर। आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी और आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आपका वो लाइन नहीं है। उसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूं, अगर सत्य को कोई आपको बता रहा है और उसमें अगर आपको पता चल रहा है कि यस ये विषय सोचने लायक है, क्योंकि अंधभक्त बनकर या अंधे बनकर हम कहीं पे भी नहीं जाते, हम जांचते हैं। हम अगर पीते हैं तो जांचते हैं, खाते हैं तो जांचते हैं, खरीदते हैं तो जांचते हैं, पहनते हैं तो जांचते हैं, हर चीज की जांच करते हैं। और मुझे खुशी है कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर विज्ञान, जहां पर ज्ञान, जहां पर जानकारियां की इतने सारे रिसोर्सेस हैं और इतने सारे माध्यम हैं। मैं तो चाहता हूं कि एक एक चीज की जांच करो, अपने वालों की और जो मैं बता रहा हूं उसकी, और फिर उसके बाद एक नतीजे पे आओ। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने खुद नहीं जांचा और आप खुद धोखे में चल रहे हैं तो आप अपनी पूरी नस्ल को धोखे में रखोगे, आप अपने आने वाले पूरे जनरेशन को धोखे में रखोगे, जो कि कई सदियों से पीछे से चला आ रहा है। दोस्तों, याकूब की किताब जो बाइबल की है उसका 2:19 क्या कहता सुनिए। लिखा है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थर थराते। ये दुष्ट आत्मा कौन है दोस्तों? ये इस पृथ्वी के वासी नहीं है, ये उस पृथ्वी या उस दुनिया के वासी हैं जिसको कहते हैं स्वर्गीय वासी, हेवनली बीइंग्स। इनको यहां पैदा नहीं किया गया, इनको इस प्लेनेट पर ना ही बनाया गया। ये वो दूत हैं जो एक वक्त में सच्चे परमेश्वर के पास रहते थे। तो इनको पता है, इन दुष्ट आत्माओं को पता है, यानी कि जो स्वर्गदूत, जो शैतान, जो डेविल्स, एंजल्स, फॉलन एंजल्स, इनको पता है कि इनका परमेश्वर कौन है। यही तो लिखा है। अब प्रश्न उठता है कि जिसने ईश्वर के नाम पे प्रतिमा बनाई है, वो चाहे पत्थर की हो, लकड़ी की हो, प्लास्टिक की हो, लोहे की हो, मिट्टी की हो, सोने चांदी और हीरे की हो, लिखा है कि हम जानते हैं मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि जिस मूर्त को, किसी की भी, वो चाहे ईसा मसीह की भी मूर्ति क्यों ना हो, आप जब आंख बना रहे होते हैं तो वो देख नहीं सकता, आप जब कान बना रहे होते हैं तो वो सुन नहीं सकता, आप जब जबान या मुंह बना रहे होते हैं बोल नहीं सकते, नाक सूंघ नहीं सकते, हाथ स्पर्श नहीं कर सकते, पैर चल कर नहीं जा सकते। उनको जहां रखा जाए वो वहीं रहेंगे, सदियां बीत जाएगी, नहीं उठ सकते। तब जाकर लेखक यानी कि बाइबल ये कहती है कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं, एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। इस पृथ्वी पर हम ईश्वर नहीं बना सकते, क्योंकि इस पृथ्वी को एक